नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच 2017 के एथिक्स पेपर का दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये मेंस पेपर का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। पहला है पारदर्शिता, दूसरा है जवाबदेही, तीसरा है निष्पक्षता, चौथा है न्याय, पाँचवा है दृढ़ विश्वास का साहस और छठा है सेवा भाव। तो देखिए मैंने दोस्तों मैं सच बताऊं तो मैंने इसकी भूमिका लिखने का कई बार प्रयास किया है। मेरे 2 पन्ने भर गए, लेकिन मैं इसकी भूमिका मुझे उतनी सटीक नहीं लगी। तो मैंने सरदार पटेल का कोटेशन ही डाल दिया कि सिविल सेवक के कार्य जो होते हैं वो जनता के विश्वास और प्रेम से प्रेरित होने चाहिए। तो देखिए इसमें सब कुछ आ गया कि सिविल सेवक के कार्य जो होते हैं वो जनता के पहले विश्वास से प्रेरित होनी चाहिए। तो विश्वास के लिए जवाबदेही की भावना होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उनके अंदर सेवा भाव होना चाहिए, प्रेम से प्रेरित होने चाहिए। तो प्रेम के लिए आप किसी भी देखिए, आपको किसी पे विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और प्रेम के लिए सेवा भाव होना चाहिए, और मतलब आप किसी से अन्याय नहीं कर सकते। तो यही सोच के मैंने लिख दिया। आप अपना जो है भूमिका आप कैसे लिखते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आइए देखते हैं कि इसका पहला क्या है कि इन्होंने पहला लिखा है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता होती क्या है, देखिए निर्णयों और कार्यों को सार्वजनिक डोमेन में रखें। इसकी प्रासंगिकता क्या है कि जिस संस्था या संस्थान में, सरकारी संस्थान में आप काम कर रहे हैं उसकी साख में वृद्धि होगी, मतलब लोगों के विश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जनता को सरकारी कार्यों और सूचनाओं का पूर्ण ज्ञान होगा। देखिए मैंने इसका पीडीएफ बनाया था लेकिन सूचना कट गई है, ये सूचना ही लिखी हुई है। तीसरा है अनियमितता की संभावना कम होगी, पारदर्शिता आएगी तो अनियमितता कम होती है। और खा जो होता है वो जवाबदेही इन्होंने पूछा है। तो ये मैंने जो है सेकेंड ARC की नोडल रिपोर्ट से, नोडल कमेटी वाले से उठाया हुआ है। तो आइए देखिए अपने कर्तव्यों कार्य हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हो, ये होती है जवाबदेही की भावना। तो इसकी प्रासंगिकता क्या है, आइए देखते हैं कि सौंपे गए कार्यों की सुनिश्चितता हो, सहयोगियों से आपको मदद मिलेगी, वरिष्ठों के विश्वास में वृद्धि होगी। और निष्पक्षता एवं न्याय क्या है, ये देखिए कि अपने निर्णय और कार्य के लिए किसी के दबाव कैसे हो सकता है कि वो जैसे आपके फैमिली का दबाव हो सकता है, आपके मित्र का दबाव हो सकता है, खुद का हित भी हो सकता है। इन सब से आपको रहित होना चाहिए। तो इसकी प्रासंगिकता क्या है कि प्रासंगिकता है कि आपके पूर्वाग्रह में कमी आएगी। निष्पक्षता और न्याय देखिए, आप अगर किसी को भाई भतीजावाद करके आपने कुछ दे दिया और ये भी हो सकता है कि भाई भतीजावाद चूँकि करेंगे तो किसी के प्रति आप पूर्वाग्रह से ग्रसित ही होंगे, या फिर आपने अगर जाति पाति कर ली तो ये भी पूर्वाग्रह ही माना जाएगा। तो गुणवत्ता, ये दूसरा देखते हैं, गुणवत्ता में इसमें बढ़ोतरी होगी। तो कार्य अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो एक अगर सार्वजनिक मतलब एक निष्पक्ष रूप से कार्य अगर आप अंजाम देंगे तो कार्य की गुणवत्ता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। दृढ़ विश्वास एवं साहस क्या होता है, सही निर्णय और कर्तव्यों पर खुद का पूर्ण विश्वास हो। इसकी प्रासंगिकता क्या होगी कि आपकी खुद को उसमें आत्मविश्वास आएगा, और अगर आपका खुद में उसमें आत्मविश्वास है तो अगर कोई कार्यवाही हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप पे कोई दबाव आ रहा है तो उसके दबाव में आप नहीं झुकेंगे। तो देखिए दबाव में नहीं झुकेंगे आप। इसमें सिविल सेवक कौन से सबसे अच्छे हैं, इसमें देखिए पहले सत्येंद्र दुबे जी हैं। सत्येंद्र दुबे जी जैसा आप मेरे वीडियो में देख चुके होंगे कि उन्होंने जो है किसी के दबाव में वो नहीं आए थे, वो उन्होंने विशेष ब्लोइंग की थी। और दूसरा है OP चौधरी जी। और सेवा भाव आइए देखते हैं क्या है कि कमज़ोर वर्ग, वंचित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों हुए तो उन लोगों की जो है सेवा की जानी चाहिए, और सिविल सेवक का ये दायित्व भी होता है। इसकी प्रासंगिकता क्या है कि नीति की भावना का जो कोई भी अगर नीति निर्माण की जा रही है तो उसका एक मेन कोर एरिया क्या, मतलब उसका एक कोर वैल्यूज उसकी क्या होती है कि जो है हम ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाएंगे जो एकदम समाज के एकदम नीचे वर्ग में बैठा हुआ इंसान है, तो उसको हम लाभ पहुंचाएंगे। तो इसमें नीति की भावना का सदुपयोग होगा, अंतरात्मा के सिद्धांत का पालन होगा, आप खुश बहुत रहेंगे, प्रसन्नता रहेगी आपको, तो खुशी और प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो इसमें सिविल सेवक कौन है, इसमें देखिए इसमें तो कई सिविल सेवक हैं फिलहाल, तो मैंने इसमें आर्मस्ट्रांग पावमे जी का नाम शामिल किया है। तो और इसमें जो है दृढ़ विश्वास और साहस में जो है आप अशोक खेमका जी का भी नाम ले सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध सिविल सेवक हैं, उन्होंने 23 बार ट्रांसफ़र लिया हुआ है। मैं उन पर जो है अभी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब वीडियो क्या, मैं उन पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी मैं उस पर नहीं पहुँचा हूँ, मतलब मेरे पास अभी इतने मटेरियल कलेक्ट नहीं हुए हैं कि मैं उनको पर कुछ बता सकूँ। लेकिन अभी आप इसमें तीसरा
अशोक खेमका जी को शामिल कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए निष्कर्ष क्या है, चूँकि इधर देखिए आप लोग क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने निष्कर्ष यहाँ नहीं शामिल कर पाया। तो आइए देखिए इसका निष्कर्ष मैंने यहाँ लिख दिया है। इसका निष्कर्ष है कि सिविल सेवाओं में मूल्यों का बड़ा ही महत्व है, अतः सिविल सेवकों को आचरणों में उच्च प्रतिमान का पालन करना चाहिए। देखिए उच्च प्रतिमान भी यहाँ अंडरलाइन होना चाहिए था, जो कि मैं नहीं कर पाया। आप लोग कीजिएगा। आप लोग भूमिका निष्कर्ष इसका जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए कि कैसा लगा और आप लोग कैसा लिखते। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।